हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर्षि, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहां से भ्रमण करके आ रहे हैं? राजा रत्नाकर की नगरी से। आपकी कृपा से नगरी तो स्वर्ग में बदल गई है। आप सचमुच भक्त वत्सला हैं मैया। रत्नाकर की नगरी के दर्शन करके मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी महान तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पावन स्थान पर आप वैष्णो देवी का अवतार लेना चाहती हैं, वो स्थान तो महान तीर्थ स्थान ही बनेगा ना। अरे इतना थोड़ा सा धन, सारा कोष समाप्त हो गया है। ये क्या महामंत्री, लेने वाले कम नहीं हुए और देने वाले का हाथ रुकने लगा। जिसकी आशंका थी वही हुआ। लगता है कोष खाली हो गया है महाराज। नहीं महामंत्री, आपकी शंका आशंका को दया, धर्म, दान दक्षिणा के शुभ कार्य में बाधा डालने की आज्ञा नहीं है। महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? यदि राजा और रानी को प्रजा आभूषणों से भी रिक्त देखेगी तो समझ जाएगी कि राजा निर्धन हो गए हैं। नहीं महामंत्री, नहीं। जिन भक्तों पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो, वो भला निर्धन कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण। माता की कृपा है। नारायण नारायण। धरती पर वैष्णो देवी के अवतार में माता महालक्ष्मी के आगमन से पहले ही इस नगरी की दरिद्रता दूर हो गई है। माता, आपकी कृपा अनंत है। प्रणाम माता। महाराज, चमत्कार हो गया। महाराज, चमत्कार हो गया। क्या हुआ दासी? कोषागार जो खाली हो गया था वो फिर हीरे मोतियों से भर गया। देखा महामंत्री, ये संपदा, ये धन संपत्ति माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। दान दक्षिणा के रूप में जितना भी बांटोगे उतनी ही ये बढ़ेगी। हाँ महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैंने माता महालक्ष्मी पर अविश्वास प्रकट किया। माता महालक्ष्मी मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। देवर्षि,
आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहां से भ्रमण करके आ रहे हैं? राजा रत्नाकर की नगरी से। आपकी कृपा से नगरी तो स्वर्ग में बदल गई है। आप सचमुच भक्त वत्सला हैं मैया। रत्नाकर की नगरी के दर्शन करके मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं किसी महान तीर्थ स्थान की यात्रा कर रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? मैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पावन स्थान पर आप वैष्णो देवी का अवतार लेना चाहती हैं, वो स्थान तो महान तीर्थ स्थान ही बनेगा ना। और हाँ मैया, ये स्थान तो आपके प्रस्थान के लिए एकदम उचित हो गया है। ना कोई दरिद्र है और ना ही कोई दीन। संपूर्ण नगरी संपन्न हो गई है। जहां आप प्रस्थान करती हैं, वहां से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए मेरे विचार से अब रत्नाकर की नगरी ही नहीं, समय भी आपके अवतार लेने के लिए उचित हो गया है मैया। आपका कथन भी उचित है देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम आदिशक्ति। शुभम भव, शुभम भव। हे महादेवी महालक्ष्मी, किस कारणवश हमारा आह्वान किया गया है? पृथ्वी लोक पर अधर्मी राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। पृथ्वीवासी एक ओर रावण के अत्याचारों से तो दूसरी ओर खर दूषण आदि राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त हैं। रावण जैसे महाशक्तिशाली का विनाश करने के लिए आदि पुरुष भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार ले लिया है। और भगवान विष्णु की शक्ति होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम भी मिलकर दूसरे राक्षसों का वध करें और धर्म की रक्षा करें। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा का दायित्व निभाना हमारा सौभाग्य होगा। हम सब एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक स्वरूप होकर वैष्णो देवी का अवतार धारण करें और पृथ्वी लोक को अधर्मी राक्षसों से मुक्त कराने की प्रभु की लीला में सम्मिलित हो जाएं। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। हे महादेवी माता महालक्ष्मी, आप अपना विस्तार करें। हम सब अपना अंश आप में समाहित करते हैं। तथास्तु। संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको मेरा प्रणाम। हे भगवान नारायण की कार्य शक्ति, आपको मेरा प्रणाम। हे महादेवी, आप ही ये जगत, उसकी शक्ति, उसका रूप और उसकी चेतना है। हे धन धान्य सुख समृद्धि संपदा की देवी, समस्त शक्तियां आप ही का रूप है। हे मां, अब इन रूपों को समेटकर पृथ्वी लोक पर वैष्णो देवी के कल्याणकारी रूप में अवतरित हो जाइए। हे देवताओं, महाराजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर कालांतर में मैं अपने इन 3 महास्वरूपों के साथ कलयुग तक हिमालय के हिम क्षेत्र में त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। वहां मैं पिंडियों के रूप में अव्यक्त रहूंगी। मेरे भक्त मुझे वैष्णवी रूप में देखेंगे, मुझे वैष्णो देवी के रूप में पूजेंगे। जो श्रद्धा से, भक्ति से मेरे दर्शन करने त्रिकुट पर्वत पर आएंगे, उनकी प्रत्येक इच्छा की मैं पूर्ति करूंगी। मैं अपने भक्तों का रक्षण करूंगी। जो प्राणी श्रद्धा और भक्ति की आंखों से मेरा दर्शन करेगा,
उसे मैं देवी महालक्ष्मी, देवी सरस्वती तथा देवी दुर्गा, इन तीनों विराट स्वरूपों में दर्शन दूंगी। धन्य है मातेश्वरी, आप धन्य हैं। प्रणाम माता। नारायण नारायण।